बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को बुचहा विधानसभा क्षेत्र के शेखपुर स्थित अवध निवास परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नंबर 1 की पार्टी है और अब बिहार में भी नंबर 1 की पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि बुचहा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बेबी कुमारी के साथ आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान से मुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व और विकास की वजह से बेबी कुमारी भारी मतों से जीत हासिल करेंगी। बिहार में उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में काफी तेजी से काम हो रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के वजह से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में बढ़ोतरी हुई है। वहीं पत्रकारों द्वारा बिहार में बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री बनाए जाने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये सब मीडिया के द्वारा उठाई गई अफवाह है। आगामी 2025 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़े जाएंगे। मैं सुपौल में वोट डालकर आ रहा हूँ। शाम में कैबिनेट की बैठक है पटना में, दिन में बुचहा विधानसभा में बैठा हूँ और बुचहा का चुनाव रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कोई कितना भी भ्रम पैदा कर ले, पूरे देश में लहर है। अभी तो 4 राज्य के चुनाव जीते हैं, अभी तो नंबर 1 बने हैं। बिहार में भी चारों राज्य में नंबर 1 बने तो सरकार बनी वहाँ चारों राज्य में। बिहार में भी सरकार में थे लेकिन आरजेडी को पीछे करके नंबर 1 बन गए। और जो 78वीं सीट है वो बुचहा की विधानसभा से होगा। ये बुचहा की जनता से अपील है, किसी के बहकावे में ना आए, पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। हम लोग बुचहा में तरक्की करके दिखाया है और भी तरक्की करके दिखाएंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, कई चीज़ों में बहुत तरक्की हुई है, कृषि। लेकिन सरकार की टॉप प्रायोरिटी है कि उद्योग में तरक्की करे। इस बार का जो बजट पेश किया गया बिहार सरकार से, जो वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर जी ने रखा, उसमें सरकार की तरफ से 6 प्राथमिकता में उद्योग का भी नाम था। और मुजफ्फरपुर मिसाल है। बुचहा की जनता जानती है कि बेला इंडस्ट्रियल एरिया के बाद, श्री बाबू के बाद, अगर और जॉर्ज साहब ने जब बेला में किया था तब, उसके बाद उद्योग का माहौल अभी मुजफ्फरपुर में तो बना ही गया है। मतलब मोतीपुर में मेगा फूड पार्क, कई इथेनॉल के प्लांट बनने शुरू हो गए। 4 दीवारी भी देख सकते हैं, हवा में कोई बात नहीं है। और वरुण बेवरेज का जो पेप्सी का प्लांट बेगूसराय में आया, उसका तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका उद्घाटन कराने जा रहे हैं 2nd वीक में। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से पूरे दुनिया में पेट्रोल की कीमत में आग लग गई है। यूरोप से लेकर पूरे दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। लेकिन भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी सरीखा नेता भारत के पास है, उन्होंने रशिया से भी तेल ले लिया। नहीं तो अन्य जगह तो बहुत बुरा हाल है, अड़ोस पड़ोस में बहुत बुरा हाल है। कटोरा खान चले गए, पाकिस्तान में अभी पता ही नहीं है कि कोई पीएम है कि नहीं है। महंगाई चरम पर है। अन्य देशों के, भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य देशों के तुलना करेंगे तो भारत का सौभाग्य है कि इस कठिन घड़ी में भारत को एक वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी मिले हैं, जिन्होंने सब चीज़ को कंट्रोल किया है। नहीं तो दाम तो कितना चला जाता।
ये तो उनकी कूटनीति है कि अमेरिका का दबाव, यूरोपियन यूनियन का दबाव के बिना भी रशिया से तेल ले लिया, नहीं तो और तेल की कीमत में बढ़ोतरी होती है। के छात्र लौटे हैं, किन्हीं का फर्स्ट ईयर हुआ है तो कोई फाइनल पेंडिंग में है, इसके लिए सरकार क्या पहल इस पर सरकार के संज्ञान में है और उनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। हम अपने छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो, इसके लिए सरकार उस पर काम कर रही है। पाक अधिकृत जो कश्मीर है, क्या उसे लेने के लिए सरकार की कोई नीति चल रही है कि उस पर पाक अधिकृत जो कश्मीर है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, अच्छा वही वाला पहले वाला ये दिल मांगे मोर वही आप उतने तक सीमित हैं। अभी तक तो कोई हम लोग सरकार में हैं। जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि हमने चुनाव में बहुत काम किया था। वहाँ डिलिमिटेशन हो रहा है, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव हो, डेवलपमेंट के रास्ते पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। और इतना, जहाँ तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का सवाल है, उसका तो नाम ही है पाक ऑक्युपाइड, है भारत का ऑक्युपाइड उनके ज़रिए, तो वो तो लेने का क्या सवाल, हो तो है ही हमारा। लगातार सेवा के काम बढ़ रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, कोरोना का वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं, 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन, सारे पेंशन एकदम ऑनलाइन कर रहे हैं, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का इलाज के लिए कार्ड दे रहे हैं, सबको पक्का मकान दे रहे हैं। इन सब का ज़्यादा असर पड़ेगा। मैंने कहा लड़ाई लालटेन वालों से है, और जिनसे लड़ाई है उन्हीं के बारे में बातचीत करनी चाहिए। आपका ज़्यादा समय हम नहीं खराब करना चाहते, इसलिए ये भ्रम एकदम पूरी तरह निकाल दीजिए। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, 2025 तक उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार चलेगी और 2024 में 40 की 40 लोकसभा जीतकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग डालेंगे। बिहार में भी आप नंबर 1 हो गए, तो क्या सरकार बना चुके हैं? नहीं बनी हुई है, लेकिन क्या आप नीतीश बाबू दिल्ली प्रवास पर जाएंगे? बीजेपी से मुख्यमंत्री फाइनल है? ये ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया के लोगों की फैलाई हुई अफवाह है। जैसे हम भी बातचीत में बैठे, हम भी जाते हैं तो लोग हमको भी चढ़ा देता है कि आप तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया, आपका तो बड़ा बढ़िया माहौल। लेकिन ये जिसका भी बढ़िया माहौल होगा वो 24-25 तक तो किसी माहौल एक ही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 तक एनडीए की सरकार रहेगी, बेहतरीन काम कर रहे हैं वो, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए यहाँ लोकसभा में पिछली बार 39 जीते थे, इस बार 40वां भी सीट जीत लेना है। तो 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग बिहार से देंगे और उसमें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम करेगी। अभी तो सरकार को जुमा 8 दिन हुआ ही है, कोई सेंट्रल से नहीं आया है, ऑल बिहारी लीडर आए हैं और बिहार के ही सांसद, विधायक, मंत्री दौरा कर रहे हैं। सब लोग, जब भी उपचुनाव होता है, हम तो खुद ही भागलपुर में उपचुनाव लड़े थे, तो उपचुनाव में तो पूरे लोग जाते हैं, हर जिले से लोग आते हैं, वो तो एक बड़ा युद्ध होता है और उसमें सब लोग शामिल रहते हैं। तो उपचुनाव में हम लोग बोछा की सीट पर पूरी ताकत लगाएंगे और बोछा जीतेंगे। हमारे सब नेता, सबका जिनका परिचय है, अब मेरा तो नानिहाल ही है, तो मेरा तो कोई विशेष लगाव भी मुजफ्फरपुर से, शिक्षा दीक्षा यहीं हुई है, रिश्ते नाते यहीं हैं, तो जाएंगे कहाँ, यहीं आएंगे। ज़मीन पे उतर रहा है, यहाँ के किसानों का भला, यहाँ के मज़दूरों का भला, यहाँ के जो स्किल्ड लेबर हैं उनका भला कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और एनडीए ही कर सकती है।
तो हम लोग अभी बोछा में पिछली बार भी हमारी बेबी जी थी वहाँ उम्मीदवार, और वो सीट हम लोगों ने एक नई पार्टी आई थी उसको दिया था, उसके पास उम्मीदवार भी नहीं होता था, तो हम लोगों ने पूरी मदद की, सीट भी दिया उम्मीदवार भी दिया। यानी जो 3 सीट जीते थे वो तीनों 24 कैरेट भाजपाई थे, और उन्होंने कोई दल भी नहीं छोड़ा था। वो अपने घर लौटे और बीजेपी को नंबर 1 बना दिया। अभी लड़ाई सीधी सीधी है, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन वालों से कमल वालों की लड़ाई है, एनडीए से उनके गठबंधन की लड़ाई है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों ने दोनों उपचुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम पिछली बार भी जीते हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, और इस बार बोछा भी जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे और 78 सीट हमारी हो जाएगी। यहाँ जो डेवलपमेंट के काम हैं उसको हम लोग कर ही रहे हैं, कोई नई घोषणा नहीं कर सकते, मंत्री हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर ज़िले के नौजवानों के लिए उद्योग और रोजगार की जो वचन दिया था हम लोगों ने सरकार में आने से पहले, इस ज़िले में उस पर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। राजद तो हर सेशन में दावा करती है, इस सेशन में सरकार बना लेंगे, फिर सेशन ख़त्म हो जाता है, भाग जाते हैं। दावा करने में क्या जाता है, दावा तो को लेकर एक प्रश्न है, जनता शर्मा जी को खोज रही है, यहाँ के मंत्री हैं लेकिन स्टार प्रचारकों में नहीं है। वो तो उनका तो घर है, मुझे प्रचारक तो बाहर से आते हैं, यहाँ तो घर है। शर्मा जी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आप लोग साथ लेके जाएंगे? हम तो उनके साथ ही रहते हैं। कहीं से आंतरिक कलह जातिगत तौर पे दिख रही है क्या पार्टी में, जिसके कारण से कोई कलह नहीं है। विशेष के नेता जो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं? हमारे यहाँ सारे नेता पार्टी विशेष के नेता हैं, क्योंकि हम विशेष पार्टी हैं। हम बिहार विधानसभा में नंबर 1 हैं, हम लोकसभा में नंबर 1 हैं, राज्यसभा में नंबर 1 हैं, हम ही हैं नंबर 1। तो अब राजद अपने आप को नंबर 1 नहीं कह सकता, और एनडीए सुपर नंबर 1 है।